डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और साइकिल कोच हूँ। आजकल हम बाजारों में जाएं तो आपको फालसों की रेडियां लदी हुई नजर आती हैं और फॉर्चुनेटली बल्कि हैरानकुन हद तक जब हम उनका रेट पूछते हैं तो ये 100 रुपए किलो, यानी कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि आज के दौर में कोई फल जिसको आहिस्ता आहिस्ता चुनना और फिर उसके ढेरियां लगाना और वो 100 रुपए किलो आपको मिल जाता है, तो समझें कि इस महंगाई के दौर में इसे हम किसी मोजे से ताबीर कर सकते हैं। तो मैंने कहा आजकल फालसे का सीजन जो है वो अपनी फुल स्विंग में है, पीक पे जा रहा है और मैंने आपको बताया है कि जो फल अपने पीक पे हो उसे खाना जरूर चाहिए, इसलिए कि वो सस्ता होता है, बल्कि वो सबसे ज्यादा तवाना और सेहत बख्श होता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट की तादाद उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। जिस तरह फल जो है आहिस्ता जाना शुरू हो जाते हैं तो वो उनमें वो जो फायद होते हैं, जो उनके ख्वास होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं इस टाइम पे कर रहा हूं कि फालसों की रेडियां लदी हुई हैं, 100 रुपए किलो आपको फालसा मिल जाता है। आप उसको खाएं मुख्तलिफ तरीके से, पूरा भी खा सकते हैं, उसका जूस भी बना सकते हैं, आप उसकी चटनी वगैरह भी बना सकते हैं, मुरब्बा भी बना सकते हैं। तो इसको कई तरीके से खाया पिया जाता है, तो वो आप जैसे भी आप पसंद करेंगे। मेरा काम यहां पर यह है कि ये बताना कि इस वक्त फालसे का सीजन अपने पूरे जोरों पे है, तो आप जरूर इसको इस्तेमाल करें, बल्कि बेशक प्रिजर्व करें। तो इसके फायदे क्या हैं, तो ये मेरा आज का मौजू है। हम बचपन में रहते थे अपने शहर में, तो अंदरून में तो आवाज आनी काले स्याह फालसे, गर्मियां गुआंदे फालसे। मैं छोटा था तो मैं बड़ा हैरान होता है कि ये एक तो बड़ा हैरान हो कि काली चीज भी अच्छी हो सकती है एक तो ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। तो दूसरा ये होना कि गर्मियां गुआंदे फालसे। मैं कहना ही कि क्या बात हुई कि क्या फालसों में कोई एयर कंडीशन लगा होता है, कोई कूलर लगा होता है कि आपकी गर्मी खत्म हो जाती है। कभी मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी। खैर अब मैंने गौर फिक्र किया है, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि वाकई उसमें हिकमत थी, उसमें लॉजिक थी। जो वो फेरी वाला आवाज लगाता था कि गर्मियां गुआंदे फालसे, इसका मतलब क्या है। तो जनाबी वाला बात यह है कि फालसा जो है ये एक ऐसी बेरी है जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट, ये थाईलैंड, ये कंबोडिया, इस साइड पे, साउथ ईस्ट एशिया की साइड पे भी होती है, हमारे भी होती है। और बेरीज के मतलब जैसे आपको पता है कि अगर आप लिटरेचर पढ़ें न्यूट्रिशन का तो ऐसे लगता है कि दुनिया की हर खूबी जो वो बेरीज में ही है। लेकिन आप वो बेरीज जब पढ़ेंगे तो आपको ब्लू बेरी का जिक्र आएगा, ब्लैक बेरी का जिक्र आएगा, रेड बेरी का जिक्र आएगा, फालसों का जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिकली हमारे इंडो पाक की या एशिया की बेरी है। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है ग्रीविया एशिएटिका। ठीक है, हम दोबारा नहीं लेंगे, तो हम इसको फालसा ही कहेंगे। तो ये भी एक बेरी ही की किस्म है। और जब हम बेरीज के मुतालिक पढ़ते हैं तो लगता है कि वो उनमें इतनी ज्यादा फायदे हैं, इतने उसके ख्वास हैं कि वो हर बीमारी का आपको लगता है इलाज है। तो बंदा कहता है कि हम एशियंस जो हैं हम क्यों महरूम रह गए। यानी कि इवन स्ट्रॉबेरी जो है ये भी आपको पता है यूरोपियन है और ये बाद में यहाँ काश्त हुई है इंडो पाक में, तो अब इस तरह आनी शुरू हो गई है। तो लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि क्या अल्लाह ताला ने ये बेरीज जो है ये सिर्फ यूरोपियंस को दी हैं। खैर जब मैंने बेरीज के मुतालिक पढ़ा तो पता चला कि जनाब तरबूज भी एक बेरी है, ये पंपकिन जो है, पेठा कद्दू, ये भी एक बेरी की ही किस्म है। तो कुछ दिल को ढारस पहुंची कि नहीं हमारे पास भी कुछ ना कुछ यानी कि ये मौजूद है। लेकिन मैं फालसों को देखता था कि ये छोटे छोटे होते हैं
اور ان کی شکل جو ہے آپ کو بیریز جیسی لگتی ہے، تو یہ کیا بیریز میں نہیں ہے؟ تو جب میں نے لٹریچر کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ واقعی ہی بیریز ہی کی ایک قسم ہے، اور کئی لوگ اس کو بلو بیری سمجھتے ہیں، لیکن بلو بیری اور اس میں بڑا فرق ہے۔ ٹو بی آنےسٹ، میں بغیر کسی تعصب کے یہ بات آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹیسٹ فالسے کا ہے، کوئی یورپین بیری اس کے آس پاس بھی نہیں آ سکتی۔ ہم نے بلو بیریز، ریڈ بیریز، بلیک بیریز سب کھا کے دیکھی ہیں، یعنی کہ فالسے جیسا جو ذائقہ ہے وہ کسی بھی یورپین بیریز کو نصیب ہے ہی نہیں، یعنی کہ ایسا ٹیسٹ ہے اس کا۔ تو اس کا جو بیریز والا کمپوننٹ ہے یہ تو ہمارا کلیئر ہو گیا کہ یہ بھی بیریز کی ہی ایک قسم ہے، اور اس میں تمام بیریز کی وہ خوبیاں ہیں۔ اچھا، اب جب میں نے کوشش کی کہ اس کی فوائد، اس کی چیزیں پڑھیں، یہ کس کام آتی ہے، اس کے میڈیکل فوائد کیا ہیں، تو لٹریچر بڑا کم، یعنی کہ ایون جب میں نے اس کے کنٹینٹس کو تلاش کرنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے کہیں جا کے مجھے اس کے کنٹینٹس کا آئیڈیا ہوا، وہ بھی تھینکس ٹو سم انڈین ریسرچرز جس نے کہ اس کے کنٹینٹس جو ہیں اس کو اینالائز کر کے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو اس کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا آپ سے، اور اس میں سے جو خاص فیچرز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس لیے کہ میں پھر بتاؤں گا کہ یہ ہمارے کس کام، کون سا کنٹینٹ کس کام آ رہا ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ فالسے جو ہے بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں، دل کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہاضمے دار ہوتے ہیں، جوڑوں کی اور دوسری دردوں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، دھانت اور جریان جسے کہتے ہیں اس کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی اس کے متعلق توجیحات ہیں، تو لیکن اس کے اوپر ٹو بی آنےسٹ کوئی اتنا سائنٹیفک علم نہیں آپ کو ملے گا۔ آپ کو مل جائے گا کہ یہ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ان دعووں کی بیس کیا ہے، کیا اس کا موڈ آف ایکشن ہے، یہ آپ کو اتنا ایزیلی آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں کہ یہ کس میڈیکل ان کی خوبیاں ہیں اور کہاں کا کام آ سکتا ہے اور کیوں کام آ سکتا ہے، یعنی کہ وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی بات سمجھ آئیں گے، میں صاف طور پہ کہہ دوں گا کہ مجھے سمجھ نہیں، میں فالسوں کا کاروبار نہیں کرتا کہ میں کہوں مجھے میں نے فالسوں کی یہاں پر ٹرک کے ٹرک اور یا میں نے اس کی جیم چیلیز اور وہ چیزیں کی ہیں تاکہ وہ بکتی رہیں، یعنی کہ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں صاف طور پہ کہہ دوں گا کہ یہ بات ہمارے ایسٹرن اسکالر جو ہیں یہ حکمہ ہیں یہ بلیو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، نہیں کرتے، مجھے نہیں پتا، میں صاف کہہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم تھوڑے سے جو کنٹینٹس ہیں، یعنی کہ 100 گرام میں کیا کچھ پایا جاتا ہے، تو اس میں پہلے تو خیر واٹر ہے، وہ 80 گرام تو سیدھا وہی ہے۔ انرجی یعنی کہ کلو کیلوریز جو ہیں یہ 72 ہیں کلو کیلوریز، اور کسی پروڈکٹ میں 100 گرام میں اگر 72 کلو کیلوریز ہوں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ میٹھی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اس میں کیلوریز نہیں ہے، تو یہ وزن وغیرہ انکریز نہیں کرے گی۔ تو بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں جو شوگر کے کنٹینٹس جو ہیں وہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ تقریباً 14 گرامز ہیں، لیکن یہ آپ جب آپ کھاتے ہیں پھال سے تو آپ کا گلوکوز لیول بہت ایک دم ہائی نہیں جاتا، جسے ہم کہتے ہیں گلائسیمک انڈیکس، یہ اس کا بہت ہائی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایون جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ بھی اس کو اپنا منہ کا ذائقہ تبدیل کر سکتے ہیں، میٹھا کھا سکتے ہیں، یعنی فالسوں میں جیسے جامن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں کہ اس کا بھی گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس کا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس میں پروٹین جو ہے 1.3 گرامز جو ہے نا وہ اس میں موجود ہے، فائبر اس میں 1.2 گرامز جو ہے اس میں موجود ہے، پھر اس میں کیلشیم وہ آپ کو پتہ ہے کتنی ضروری ہے، میگنیشیم، پھر آئرن جو خون پیدا کرنے کا مین ایلیمنٹ ہے وہ اس میں یعنی کہ پایا جاتا ہے، فاسفورس، پوٹاشیم وہ پائے جاتے ہیں، کچھ وٹامنز بھی پائی جاتی ہیں، وٹامن سی جو ہے یہ خاصی اچھی اماؤنٹ میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے بلڈ کے پیدا ہونے میں اور پھر آپ کے
इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारे इसके मुख्तलिफ आपको मैंने कंटेंट्स जो हैं वो बताए हैं कि ये इसके कंटेंट्स बताते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फालसे के मुतालिक अहम बात जो की जाती है वो ये कहते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये हार्ट के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा है। अब ये हार्ट के लिए कैसे अच्छा है इसे मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि जो बात मुझे समझ आई है कि हार्ट के लिए अच्छा है, वाकई अच्छा है, और मुझे क्यों समझ आई है कि ये क्यों अच्छा है। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं और इसमें खास तौर पे एक मादा है जिसे कहते हैं एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो रेड कलर का मादा होता है। आपको पता है कि जो मैं बड़ा आशिक हूं ब्लैक और रेड फ्रूट्स का, हमेशा कहता हूं कि ये खाया करें। तो ये इसका जो कलर होता है ना इन चीजों का, ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ये आपको अनार में भी मिल जाता है, अनार के छिलके में भी मिल जाता है, फिर आपको ये काले अंगूरों में भी मिल जाता है, जामुन में भी मिल जाता है। तो ये जो ब्लैकिश और पर्पल और ये रेडिश चीजें होती हैं, इनमें ये चीज जो है ना वो पाई जाती है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया है कई वीडियोस में कि ये सोजिश को कहते हैं, एक ऐसी सोजिश जो आपके अंदर एक सिकनेस, जैसे आप बीमार सुस्त लाग से महसूस करते हैं, और जैसे अक्सर हमारे पाकिस्तानी जो ना बाय फितरतन होते हैं, तो उस किस्म की आपको एक फीलिंग्स आती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, कि आप बुखार भी नहीं आ रहा है लेकिन आप फीवरिश सा फील कर रहे होते हैं। तो इसका उसकी वजह क्या होती है कि बेसिकली आपके अंदर इन्फ्लेमेशन जो है ना वो ज्यादा हुई होती है। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है ये तकरीबन हमारे हर ऑर्गन को तबाह कर देती है और ये तकरीबन हर बीमारी का एक लाजम जुज है, यानी कि या उसकी वजह है या उसका रिजल्ट है। तो इसके मतलब मैंने खासा एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। और ये हार्ट में, वेसल्स में भी इन्फ्लेमेशन होती है तो इंसान जो है ना उसको हार्ट अटैक और एंजाइना और दूसरी बीमारियां, ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना, वेसल्स का जो है ना वो बंद हो जाना, कंस्ट्रिक्शन आ जाना, यानी डायलेटेशन से नैरो हो जाना ब्लड, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। तो ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं। जब ये चीजें में एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा तो वो ब्लड वेसल्स को अपनी हेल्थ में रखता है। उसकी जो अंदर की लेयर होती है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, ये उसकी हेल्थ को ये मेंटेन रखता है। जब वो एंडोथेलियम मेंटेन रहती है तो ब्लड की वॉल्स हैं वो थिक नहीं होती, डायलेटेशन आ जाती है। तो इसका फायदा ये होता है कि आपके हार्ट के ऊपर बोझ नहीं बनता। जब वेसल्स खुली हैं, हार्ट आराम से पंप करता है, ब्लड गटर 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 पहुंचता है, यानी कि दौड़ता हुआ रगों में, जिसे कहते हैं, गालिब ने कहता है रगों के दौड़ने फिरने हम नहीं कायल। तो वो रगों में दौड़ता फिरता नजर आता है, हर जगह फिर पहुंचता है। जब पहुंचता है तो फिर वो नरिशमेंट करता है हर टिश्यू की, हर जगह की। जब वहां ब्लड की फरावानी होगी वहां पर वो टिश्यू जो है वो उसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ पैदा होगी। अब ब्लड कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी। अगर लंग्स में जाता है, लंग्स को ये तो लंग्स में हेल्थ ज्यादा होगी और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा जाएगी। ठीक है ना। अब ये जहां जहां जाएगा, स्किन में जाएगा तो स्किन की हेल्थ जो है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये जहां जहां जाता है ये इससे ये चीज पैदा हो जाती है। और जो एंथोसाइनिन है इसका इफेक्ट ना स्किन के ऊपर बड़ा स्पेशल भी है। ये बेसिकली आपकी स्किन को बड़ा जवान रखता है। ये कैसे होता है? ये आपकी जो कोलेजन होती है ना, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अभी चूंकि मेरी वीडियो की का जो दुरानिया है बहुत तवील हो गया है और मैं जानता हूं कि लोगों में 10 मिनट से ज्यादा वीडियो देखने का स्टेमिना नहीं होता। और ये मेरी जो वीडियो है ये वैसे भी बड़ी साइंसी है, बड़ी सकील है। तो अभी तक मैं जानता हूं कि आपके दिमाग की दही बन गई होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग अब मजीद बातें अब्सॉर्ब करने के से कासर हो जाए। तो मैंने इसी वीडियो का पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया है, तो आप फिक्र नहीं करना, लिंक दे दिया मैंने उसका।
تو وہ آپ چائے چائے پئیں، ریلیکس کریں، ایزی ہو جائیں. تو آپ کو یہ پارٹ 2 میں لائک کریں گے، دوسرے دوستوں کو شیئر کریں گے. اگر آپ کی ذہنی تشفی ہو تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے دوستوں کی بھی ہو. تو ہم نے جو ایک صحت اور شفا کا ایک بیڑا اٹھایا ہے اس چینل کے تھرو، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شفا ملے، صحت ملے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اس مشن کی تکمیل کر سکیں. بہت شکریہ.